turn up the volume. We are free. Question है P and K were partners in a firm. P and K were partners in a firm. they were partners in a firm. On 31st March 2020, their balance sheet was as follows. ठीक हो गया। 31 मार्च 2020 को इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। क्या दे रखा है? कैपिटल 3 लाख 2 लाख, कैपिटल दे रखी है P की 3 लाख, की 3 लाख, K की 2 लाख, K की 2 लाख और क्रेडिट से 50,000, क्रेडिटर्स हो गए जनरल रिजर्व 1 लाख, 50,000, जनरल रिजर्व हो गया 1 लाख, 1 लाख का। ठीक हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000, 8,000। सी से लोन 1,20,000, इसी साइड है सी का लोन। हाँ, सी लोन 1,20,000, 1,20,000। ठीक हो गया। प्रॉफिट और लॉस है फॉर 2019 एंड 20 55,000, प्रॉफिट है आपका 1920 का। हाँ, 1920 का कितना है? 55,000 का प्रॉफिट है। ठीक हो गया। और ऐसे साइड है बैंक 18,000, असेट साइड में बैंक 18,000, बैंक 18,000, स्टॉक 19,000, स्टॉक हो गया 19,000, डेप्टर्स 22,000 और प्रोविजन 1,500, डेटर्स हैं 22,000 लेस प्रोविजन 1,500, माइनस प्रोविजन है 1,500। 1,500 का। ठीक हो गया। फिर इसके बाद डाउटफुल डेब्ट्स ये नहीं, 20,500 हो हाँ, गया। 20,500 हो गया। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 5,000, इंश्योरेंस कितना है? 5,000, 5,000 और शेयर इन एक्स लिमिटेड, शेयर्स इन एक्स लिमिटेड 65,000, इन एक्स लिमिटेड कितने का? 65,000, 65,000 का। ठीक हो गया। फिर प्लांट एंड मशीनरी 1,45,500, प्लांट एंड मशीनरी 1,45,500, लैंड एंड बिल्डिंग 5,60,000, लैंड एंड बिल्डिंग 5,60,000, 5,60,000। हाँ। ठीक हो गया। और इसके बाद क्या है, ऑन 1 April 2022 दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट्स। सी को एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। सी लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल। सी का जो लोन है ना, इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देना है। ठीक हो गया। सी विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम बाय चेक। ये अपना प्रीमियम गुडविल जो है चेक से लाएगा ना, पीएफजी जो है चेक से लाएगा। तो चेक से लाएगा तो बैंक कंसीडर करना है वहां ध्यान रखना। चेक नाम ले रहा है तो आपको वहां बैंक बाय कैश नहीं करना है, बाय बैंक ही कंसीडर करना है क्योंकि उसमें चेक का नाम लिया है। ठीक है। आगे Goodwill of the firm will be calculated on the basis of average profit of previous 3 years. गुडविल निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ Previous 3 years. ठीक हो गया। तो प्रीवियस 3 इयर्स की दे दी रखी होगी एवरेज प्रॉफिट। हाँ, कोई 31 मार्च 2018 की है और 31 मार्च 2019 की 55,000 और 1 लाख। 55,000 और 1 लाख। ठीक हो गया। और इसमें क्या कहा है? गुडविल एवरेज ऑफ 3 इयर्स। तो ये तो 2 ही सालों की एवरेज निकलेगी। एवरेज निकालनी तो आती है ना, कैसे करते हैं? हाँ। जोड़ लो अपॉन 2 कर देना। 2 है तो और 3 है तो तीनों को जोड़ के अपॉन 3 कर दोगे, एवरेज मिल जाएगी। तो यहाँ तो 2 ही दिख रहे हैं तुम्हें और यहाँ एवरेज निकालनी है उसमें कितने की? 3 साल की। तीसरा साल आपका यहाँ कहीं नहीं है पीएल। देखो पीएल में नहीं, वही दिया था, ये वाला दिया था प्रॉफिट एंड लॉस पे 55,000। अच्छा, वो तो प्रॉफिट है, ये अलग से दे रखा है। तीसरा यहाँ है। या तो ये ना यहाँ भी दिख सकता है। ठीक है। प्रॉफिट होगा तो इस तरफ पीएल कह के दिखा देंगे। ठीक है। लॉस होगा तो इस साइड पीएल कह के दिखा होगा। तो तीसरा यहाँ भी खोजा जाता है। ठीक है। तो 55 और 1 लाख कितना हो गया? 2,10,000। 2,10,000 अपॉन 3 कर दोगे कितना आएगा? 70,000। तो 70,000 गुडविल है। इसका मतलब क्योंकि कोई ईयर्स की परचेज नहीं बता रहे हैं ना, 2 इयर्स परचेज 3 इयर्स परचेज ऐसे नहीं कह रहे हैं। तो जितनी एवरेज प्रॉफिट है वही आपका गुडविल हो जाएगी 70,000। इतनी है या कोई मल्टीप्लाई करने को कह तो नहीं रहा गुडविल के लिए?
नहीं हाँ ठीक हो गया। और अगला है 10% डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग। 10% depreciation will be charged on plant and machinery और land and building दोनों में ना? नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग में एप्रिसिएटेड है। अच्छा, इसमें 5% का एप्रिसिएशन है जोड़ देंगे, इसमें 10% का डेप्रिसिएशन है घटा देंगे 10%। आई बात समझ में? तो इन अमाउंटों को अंदर समझ के बाहर कर लेते हैं कैलकुलेटर। 14,550 इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? 13 फिर उसके 0 0050 हाँ 0 ऐसे आ रहा है? हाँ 30 40 44 नहीं गड़बड़ है। 10 55 नहीं 1 चलो 15 5 6 1 3 1 950 ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे? 5% को एप्रिशिएट कर देंगे, यानी 56,000 का आधा 25 26.5 हाँ 26.5 हैं? कितने डालो? 25 26 26.5 26,500 तो 586 500 ठीक है। फिर कैपिटल ऑफ पी एंड के। अच्छा ये दोनों जो घटाओ बढ़ाओ है इनको कहाँ डालोगे? इनको रिवैल्यूएशन में डालो। रिवैल्यूएशन में हमें पता है लॉस की साइड ये वाली है और प्रॉफिट की साइड ये वाली है। तो जो मशीनरी में 10% लेस हो रहा है 14,550 इसको डेबिट साइड डाल दो। क्या लिख के? तो प्लांट एंड मशीनरी। और जो 26.5 एप्रिसिएशन हो रहा है उसको इस साइड डाल दो। ये एप्रिसिएशन होने से प्रॉफिट हो जाता है कितना? 26.5 ठीक हो गया। अब तक का काम पूरा हो गया। आगे Capitals of P and K will be adjusted on the basis of C's capital. अच्छा Adjustment will be done through the bank in the case required overdraft facility be available. अच्छा बैंक से सेटल करना है, टू बैंक बाय बैंक। जो हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं? 3 1 2 3 हम क्या करते हैं? यहाँ पे हमने टू बैलेंस सीडी क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे या जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा? कैलकुलेट करनी पड़ेगी या जो जोड़ घटा के बैलेंस आएगा वो सीधी आएगी क्वेश्चन में? जोड़ जाएगा। नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कह रहा है ऐसा, क्या कह रहा है कि जो कैपिटल अकाउंट ऑफ पी एंड के विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। जो तीसरा लाएगा ना उसके हिसाब से इनको सेटल करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सीधी कैलकुलेट करके आएगी, यानी बैलेंसिंग फिगर कुछ और आएगी इस खाते की, इधर आए या उधर आए। उसको हम क्या करते हैं? या तो टू करेंट अकाउंट लिखोगे, बाय करेंट अकाउंट एक केस, टू कैश लिखोगे, बाय कैश लिखोगे दूसरा केस, या टू बैंक बाय बैंक लिखोगे तीसरा केस। इस क्वेश्चन में वो टू बैंक और बाय बैंक लिखने को कह रहा है। फिर से एक बार पढ़ दो, समझ आ जाएगी बात। Capitals of P and K will be adjusted on the basis of C's capital. Adjustment will be done through the bank in case required. Overdraft facility be available. हाँ, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल जाएगी बैंक से। ओवरड्राफ्ट क्या होता है पता है ना? बैंक में अगर मेरा 10,000 रुपए या 50,000 रुपए बैंक में मेरे रखा है ना, वो मेरा बैंक का क्या है? बैंक बैलेंस है। जो मेरा खुद का पैसा मैंने अपने अकाउंट में संभाल के रखा है वो मेरा क्या कहलाता है? बैंक बैलेंस। अगर कभी मेरा बैंक बैलेंस 0 हो जाए और मुझे अचानक भयानक 50,000 की जरूरत पड़ जाए बैंक मैनेजर से संबंध अच्छे हैं कि भाई कल पैसा आ रहा है मेरे में जरा क्रेडिट कर देना, तो वो मेरे खाते में क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा, यानी मुझे उधार दे देगा। वो उधार देना ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, ठीक है। तो कह रहा है मतलब बैंक में पैसा नहीं भी है तो तुम्हें उधार मिल जाएगा, ठीक है। यानी तुम टू बैंक बाय बैंक करो, अपने आप सेटलमेंट कैसे होता है बता दें, ठीक है। फिर Pass necessary general entries on C's acquisition and prepare declaration account, partners capital account, C's loan account and balance sheet of the firm after C's acquisition. देखो कितनी बढ़िया बात थी क्वेश्चन में। इधर ध्यान देना भाई, जिसको नींद आ रही है तो ध्यान देना। ये जो सी का लोन था ना,
ये सी की कैपिटल बन जाएगी, कह रहा था एक बार, पढ़ी थी कहीं पॉइंट में, अभी हमने पढ़ा था कि हमने सी को एडमिट किया। सी है कौन? सी ने पहले हमको लोन दे रखा था 1,20,000 का, हमारी फर्म पे लोन दे रखा था, यहाँ दिख रहा है वो लोन, ठीक है। सी ने 1,20,000 का हमें लोन दे रखा था। हमने क्या किया, हम दो पुराने पार्टनर जो पीओ के थे, हमने सोचा यार इसको लोन क्या देना, इसको तो पार्टनर ही बन जा हमारे संग, अपने लोन को कैपिटल मान ले, है ना। तो इसको आपने कैपिटल में कन्वर्ट कर देना है। कैसे कन्वर्ट होगी कैपिटल में? पहली बात तो ये यहाँ से हट जाएगी, आई बात समझ में। इसका कन्वर्जन देखना कैसे होगा, पुरानी बैलेंस शीट से ये हट जाएगी। भाई अब ये लोन नहीं रहा, अब ये लोन नहीं रहा, अब क्या बन गया ये कैपिटल। किसकी बन गई? सी की। सी की। तो यहाँ इसको सी की कैपिटल बना दो, कितनी? 1,20,000। 1,20,000, ये 1,20,000 सी की कैपिटल बना दो, आई बात समझ में। अब ये कैपिटल आई कहां से? बोले यहाँ हम कुछ पैसा लाते हैं 1,20,000, तभी तो वहां आता है। ये 1,20,000 क्या क्या नाम से आता है भाई? बाय बैंक, बाय कैश। अभी कहां से आ रहा है ये पैसा? अभी तुम्हें हाथ में कैश नहीं मिल रहा है, अभी कोई अकाउंट सेटल करके आ रहा है। ये कौन सा अकाउंट सेटल करके ये पैसा यहाँ आ रहा है? सी का लोन अकाउंट। तो यहाँ क्या लिखोगे भाई? सीज लोन अकाउंट। यही अकाउंटिंग है भाई, यही अकाउंटिंग है कि कहां से किस खाते को सेटल करके आ रहा है। ये कटाई तब है, ये यहाँ से हटेगा कैसे? ये साइड कौन सी है? क्रेडिट। अगर कोई चीज यहाँ शो हो रही है ना, तो इसका मतलब वो क्रेडिट है। अगर शो हो रही है इसका मतलब वो क्रेडिट है। और हटेगी कैसे? डेबिट करते ही हट जाएगी। तुम इसको डेबिट कर दो, उसी चीज को, हट गई। यहाँ देखो ये डेबिट कर दिया, नहीं कर दिया मैंने सी का लोन, बाई के साथ सी का लोन है, इसका मतलब जो बाई के संग होता है वो क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो मैंने इसको डेबिट कर दिया, वहां से क्रेडिट था, डेबिट करते ही हट गया, आई, और वो डेबिट वहां से करके इधर आ गया। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी अकाउंट को सेटल करने की चीज, ठीक है। अब 1,20,000 तो ये कैपिटल लेके आया, आओ इसको भी सेटल कर लेते हैं। 1,20,000 कैपिटल लाया कितने के लिए? 1/4 के लिए। तो पूरी फर्म की कैपिटल कितनी है? 480। 480 में से 1,20,000 तो इसी का है, हटा दो, बाकी कितना बच गया? 360। 360 को इनके ओल्ड रेशियो में बांट दो। कितना है इनका ओल्ड रेशियो? गिवन नहीं है, इसका मतलब इक्वल है। इक्वल में बांट दो, उसको कितना हो गया? 18 यानी 1,80 इसकी हो गई, 1,80 इसकी हो गई, 1,20,000 उसकी हो गई। यही बात समझ में? यहाँ क्या क्या आएगा? सी का लोन आ गया, इससे पहले बाय बैलेंस बीडी आएगी यहाँ, और बैलेंस बीडी कितनी आएगी? ये रखी बैलेंस बीडी 3 लाख 2 लाख, यहाँ से उठाओ, उठाओ का मतलब यहाँ से हटाओ, और हटाते ही ये पैसा यहाँ आ गया। कितना कितना था? 3 लाख 2 लाख। 3 लाख 2 लाख, हटाने के बाद 2 लाख, ठीक है। इसके आगे डैश। दूसरी ये सी का लोन है, सी का लोन आपका ये वाला है 1,20,000, हाँ, सीधे बाहर वाला। ये वो वाला पैसा है जिससे सीडी बनी है, यही बात समझ में। इसके बाद यहाँ से एक रिजर्व भी था यहाँ कहीं ना, ये था रिजर्व 1 लाख का शायद, 1,80 था, ठीक है। रिजर्व को बांट लो यहाँ पर बाय जनरल रिजर्व, नहीं जनरल 1 लाख था, हैं? 1 लाख रिजर्व, 1 लाख था, हाँ। 50,000 बांट लो, क्लियर हो गया। और कुछ रह गया, और हटाते भी जाओ इनको, है ना। अब ये नई बैलेंस शीट में नहीं दिखेंगे, ठीक है। ये था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको रहने दो। और कुछ क्रेडिटर्स भी 50 पड़े रहने दो। अब यहाँ क्रेडिटर्स को नीचे कर देता हूँ, क्रेडिटर्स 50, और यहाँ कैपिटलें कितनी आ जाएंगी? 3 की, पी, के और सी। पी की 1,80, 1,80 और 1,20, 1,80 और 1,20,000, टोटल मिलाकर कितना हुआ था? 480, टोटल 480 था, है ना। और कुछ? अच्छा, गुडविल पे आ जाओ। गुडविल है 70,000 की, 70,000 का 1/4 कितना हुआ? 17,500। 17,500 इसमें गुडविल लानी है बैंक से, ठीक है। तो बैंक है कितना? 18,000 है,
18,000 में कुल 17,500 जुड़ेगा, कैपिटल नेम में नहीं जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहां बाई बैंक नहीं है, वहां बाई बैंक होता तभी जुड़ती है वो अमाउंट, इसीलिए वहां लिखना सोच समझ के लिखा जाता है, ठीक है। वो इफेक्ट ही नहीं किया है उसने बैंक को, ठीक है। ये सीधे लोन से आया है ना, एक भी कैश थोड़ी लाया है, वो जब बैंक कैश या बैंक लाए तभी बैंक जुड़ेगा, वो ऑलरेडी हमारे पास था पैसा, अकाउंट सेटल हुए, आई बात समझ में। तो बैंक में 18,000 ये और 17,500 गुडविल का आ गया। दूसरा गुडविल का 17,500 तो यहाँ जोड़ो, बाकी गुडविल को यहाँ भी बांटो, दो काम करते हैं ना पीएफ जी। 17,500 को रेशियो में उसी में बढ़ जाएगा, ये 1:1 में इक्वली कितना कितना बढ़ जाएगा 8,750। सही है 8,750, 8 दूना 16, 17, 800 है ना। और क्या रह गया है क्वेश्चन में, और कुछ रह गया इधर से, और कुछ नहीं था ना, कुछ नहीं था, प्रॉफिट का भी काम कर दिया हमने। अब अगर कुछ नहीं है तो अब इवैल्यूएशन, पहला काम क्या करने का है, इवैल्यूएशन को क्लोज करने का है। 26,500 28,000 अकाउंट है, एंड बिल्डिंग इसका देखो, हां 28 ही तो आएगा, 28 गुना 56 होगा ना, ये कैलकुलेशन करना है, 28,000 ठीक है। 56,000 का 5%, 5,60 का, तो ये अमाउंट कितनी हो गई 5,32,000 है ना। ये 28,000 करो, ये अमाउंट 28,000 है, 28,000 में इसका 13,450, 28,000 में 13,450, इसको बांट देंगे हम पी और के में आधा आधा, तो आधा आधा कितना कितना बचेगा 6,725, 6,725, 6,725 और 6,725। यहाँ से ये अमाउंट कहाँ जाएगी, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, किस नाम से भाई, रिवैल्यूएशन, शाबाश भाई, रिवैल्यूएशन कितनी थी 6,750, 6,750, 25 25 है 6,725, 6,725, ठीक है। पहला काम निपट गया। दूसरा काम हमारा क्या है, इस खाते को सेटल करना है ना, इस खाते को सेटल करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना दिया था ये, 55,000 बैलेंस शीट में दिया था ये, हाँ। अच्छा मैंने इसको अलग निकाल के रख दिया है, वही तो मैं कहूँ यहाँ की बन होता है ये 55,000 ना। हाँ। अब जैसे जनरल रिजर्व बढ़ा है ऐसे ही ये भी बढ़ेगा, ठीक है, बिल्कुल जनरल रिजर्व की तरह इसे भी बांटोगे। यहाँ कितना आएगा भाई, पीएल अकाउंट 27,500, तभी तो मैंने कहा अगर ये बैलेंस शीट से बाहर होगा ना फिर नहीं बटेगा, बैलेंस शीट में होगा तभी बटेगा, ध्यान रखना। अब इनका टोटल करो, कितना हुआ इनका टोटल 3,52,975, 3,52,900 पी का ही है 3,52,950 है, इसका हो गया 975, हाँ 975, 975, 3,92,975, 2,52,975, 2 लाख नहीं नीचे नीचे टोटल में इसका हाँ 2,92,975, 92,000 हाँ 975, हाँ इसका भी 975 2,92,975। अब 3,92 में से 1,80 गया तो कितना बचा, 2,12,000 2,12,975, 2,12,975। ऐसे ही 1,80 उसमें से गया 1,12,975, 1,12,975। इसको क्या लिखेंगे कहा था क्वेश्चन में, टू बैंक लिखना है इसको, और टू बैंक लिखते ही क्या हो जाएगा, ये बैंक में प्लस होगा माइनस होगा, ये बताओ माइनस, शाबाश, इस साइड है तो माइनस होगा, ठीक है। टोटल अमाउंट कितनी हो गई देखो, 3,24,000, 25,000, 3,25 तक पहुंच गई बात, 9 18, 800, 950, 950
325,950 है। अब 325,950 इसका टोटल कितना हो रहा था, देखो ये माइनस का है ना 325,950, ठीक कर रहा हूँ कैलकुलेशन, ठीक है 325,950 इसको जोड़कर कितना आएगा 20 30 35,500 जोड़कर कितना आया 35,500। ये क्या है, ये डेबिट है, ये अभी तक क्या है डेबिट है 35,500 और टोटल अमाउंट 325,950 रुपए माइनस है। ये क्या है माइनस, यानी ये क्रेडिट है, जो प्लस है वो डेबिट है, तो जो माइनस है वो क्रेडिट है। अब देखना इन दोनों का रिजल्ट कितना आएगा, इसमें से 35,500 हटा दो तो रिजल्ट कितना आएगा, पहली बात तो माइनस में आएगा रिजल्ट, है माइनस में आएगा, कितना आएगा 5,4,950 5,0,3,9,12 2,90,450 माइनस दिख रहा है, इसका मतलब ये अमाउंट ऑफ क्रेडिट साइड आएगी ना कि डेबिट साइड, यानी अब ये बैंक यहाँ से खत्म हो जाएगा और ये बैंक यहाँ दिखने लग जाएगा, और कितने का दिखने लग जाएगा 2,90,450। देखो ऐसा ही है, ठीक है, बात आई होगी समझ में। यस, माइनस से हमें समझ आता है कि प्लस डेबिट है माइनस क्रेडिट है, इसकी साइड ही बदल गई, यानी मुझे बैंक से ओवरड्राफ्ट मिल गया है 390,900,450 का, बैंक ने मुझको क्या दे दिया है ओवरड्राफ्ट दे दिया है। मेरे पे था 35,000 बैंक में, वो चुका दिया, बैंक जीरो हो गया, अब बैंक में माइनस कितना किया वो यहाँ आ गया है, आई बात समझ में। मेरे बैंक में 35,500 ही था, ठीक है, ये हो गया, तो अब इसकी अमाउंट भी क्लियर हो गई, बैंक साफ हो गया, ये सीडी भी हमने यहाँ पहुंचा दी है सारी, और टोटल कर लो कितना हो गया 8,38,450। अमाउंट, ये चीजें सेम है, देखो कैपिटल 480 की, क्रेडिटर 50 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पीएल हट जाएगा यहाँ से, वहां पहुंच गया, ठीक है, और बैंक 290,450, बस इतनी आइटम है, इसके अलावा कुछ तो नहीं है। नहीं, इसके बाद असेट्स साइड में देखो, बैंक अब यहाँ नहीं है, स्टॉक 19,000 है, प्रोविजन डेटर 20,500 होगा, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ऐसे ही रहा होगा, बाकी सब ऐसे ही रहा होगा, ठीक है। टोटल कोई एक्स्ट्रा है कितना, कितनी है 1,30,950। क्या है ये, तो उसकी डिप्रिसिएशन हुई ना, डिप्रिसिएशन। अच्छा ऐसा कह रहे हो, ये 532 ठीक है, इसकी अमाउंट कितनी थी, कुछ 950 आई थी, इसकी 1,30,950 1,30,950 और नीचे का 5,88,000 588। इसका हाँ, अच्छा इसका 588 ठीक है। टोटल कितना आ गया 8,28,450। 8,28,450 इधर भी 8,28,450 इधर भी। कोई शॉर्ट फॉल या कोई एक्स्ट्रा चीज तो नहीं है, नहीं, 28,450, ठीक है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीज जरूर मिलती है सीखने को, जैसे इस क्वेश्चन ने तुमको बैंक वाली एक ट्रांजैक्शन सिखाई होगी जरूर, ठीक है, कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा उसमें। जर्नल एंट्रीज, चलो जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करो। पहली बात, बैलेंस शीट से जर्नल एंट्री नहीं बनेगी, जर्नल एंट्री या तो रिवैल्यूएशन से या कैपिटल से, बस इतने में सारी जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं, ठीक है। तो पहली जर्नल एंट्री लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन में 28,000, दूसरी जर्नल एंट्री इसकी होगी, तीसरी एंट्री इसकी हो जाएगी, हाँ। अच्छा, इन दोनों की एक कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, हाँ, दोनों की कंबाइंड एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 28,000 से, टू प्लांट एंड मशीनरी 14,550 से, टू पी 6,750, टू के 6,750। आई बात समझ में, दोनों एंट्रीज कंबाइंड। एक साइड की ना, मान के चलो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज के मैटर में यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग है, कुछ स्टॉक का भी आ जाए, कुछ और आ जाए, कुछ और आ जाए, सबकी एक एंट्री कंबाइन करो, है ना, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, 4-5 सिंगल एंट्री मारो, बात खत्म, ठीक है। इधर आओ, बैलेंस बीडी की कोई एंट्री नहीं होती है, इसकी होगी इस एंट्री को बोलो सी इज लोन अकाउंट डेबिट टू
सीज कैपिटल अकाउंट कैसा देखो कहां पड़ा है, सी के कैपिटल अकाउंट में पड़ा है, तो सीज लोन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में। फिर जनरल रिजर्व डेबिट टू पी कैपिटल टू के पीएफजी टू के रिवैल्यूएशन डेबिट टू, अच्छा इसको रिवैल्यूएशन का नाम यहाँ है इस खाते में और उस रिवैल्यूएशन के खाते में यहाँ कैपिटल का नाम है। ये एंट्री यहाँ से और वहाँ से डबल मत पास करना है, यहाँ से कर दी है तो उसको स्किप कर देंगे। आई बात समझ में। रिवैल्यूएशन वाली एंट्री अब यहाँ दोबारा नहीं करोगे क्योंकि ये एंट्री वहाँ पास हो चुकी है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। फिर पीएल अकाउंट डेबिट तो ये तो के, फिर एक एंट्री यहाँ पर आएगी बैंक वाली एंट्री, इसको बताओ। कैपिटल अकाउंट यार ना एज और पीएस कैपिटल अकाउंट या शाबाश, टू बैंक बिल्कुल। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट जो भी है 2,12,975, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,12,000 जो भी है तो बैंक। आई बात समझ में। सारी जनरल एंट्रीज हो गई, कोई छुट्टी तो नहीं है, कोई नहीं छूटेगी, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं होती है। आई बात समझ में। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर हो गया।